अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले के बाद पाकिस्तान के 76% अफराद पीटीआई की हुकूमत में रह रहे हैं। जी हाँ, वो सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स जहां पर पीटीआई की हुकूमत है। और अगर इंतज़ामी यूनिट्स की बात करें सूबों की, तो 66% इलाके पीटीआई के अंडर है। आज आपको डिटेल में बताएंगे। पाकिस्तान 7 इंतज़ामी यूनिट्स पर मुश्तमिल है। 4 सूबे हैं, 2 ऑटोनोमस सूबे हैं जिनमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जबकि 7वां इस्लामाबाद है। तो इन 7 में से 4 जो बड़े सूबे हैं उनके ऊपर पीटीआई की हुकूमत कायम हो चुकी है। नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 खैबर पख्तूनख्वा, नंबर 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर और नंबर 4 गिलगित बल्तिस्तान। और इस वक्त जो नून लीग की हुकूमत बची है वो सिर्फ 30 मुरब्बा किलोमीटर के इस्लामाबाद शहर के अंदर है, जिसको कहा जाता है कि गोला मोड़ से लेकर 12 कहू तक का इलाका जो है। तो प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो इस वक्त सवाए मेयर के कुछ खास नहीं, क्योंकि 18वीं तरमीम जो उन्होंने अपने साबका दौर में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर की थी सन 2008-9 में, उस तरमीम के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद के अलावा जहां भी वर्क करेगा, जहां भी जाएगा, जहां भी डिसीजन लेगा, उसको सूबाई हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। सूबाई हुकूमत की सपोर्ट के बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह साबका दौर में इमरान खान डायरेक्टली कराची में कुछ ना कर सके, तो अब वही सिचुएशन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की हो चुकी है। बहुत तंग मामला थे इनके लिए। क्यों? अब इस्लामाबाद शहर को और देखें तो हर तरफ से पीटीआई की हुकूमत ने घेर रखा है। और नक्शे के ऊपर ये छोटा सा जो आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है ग्रीन कलर में, सिर्फ ये वो एरिया है जहां पर इस वक्त नून लीग की हुकूमत बची है। अब अगर आबादी के तनासब की बात करें तो पाकिस्तान में वैसे 22 करोड़ की कुल आबादी है, उसमें से 16 करोड़ 70 लाख अफराद तो उन एरियाज में रहते हैं जहां पर पीटीआई की आबादी है। जैसे पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की तकरीबन आबादी है। खैबर पख्तूनख्वा और फाटा की मिलाकर 4 करोड़ की आबादी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 50 लाख से ज़्यादा आबादी है और गिलगित बल्तिस्तान की भी 20 लाख से ज़्यादा आबादी है। तो अगर 76% आबादी के ऊपर पीटीआई की हुकूमत है और वो कॉल दे देती है कि हमने मार्च करना है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, तो उसे कौन रोकेगा? और इन हालात में कि इस्लामाबाद को जितने रूट टच करते हैं, इस्लामाबाद की बाउंड्रीज तमाम जो है वो पीटीआई के सूबों और ऑटोनोमस सूबों के साथ मुंसलिक है। मसलन एक तरफ पंजाब है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, तीसरी तरफ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है। तो जो सिंध में पीडीएम की हुकूमत है या बलूचिस्तान में, वो तो इस्लामाबाद से कोई कम अज कम भी 700-800 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। वहां से आना और बिल्कुल पिंडी से निकलना, लाहौर से निकलना, गुजरांवाला से निकलना, इस तरह सवाबी से, पेशावर से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वजीर आजम के लिए। अब जो तुर्क का पत्ता है, इन हालात, इन स्टैटिस्टिक्स के बाद इमरान खान के पास आ चुका है कि वो कब इलेक्शन के लिए राजी कर सकते हैं। अव्वल तो कहा जाता है कि वो असम्बलियां तोड़ दें खैबर पख्तूनख्वा की और पंजाब की, लेकिन असम्बलियां तोड़ने का एक नुकसान ही होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो इंतजामिया के पास चली जाएगी या जो केयर टेकर्स हैं उनके पास आएगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो ये काम करेंगे। वो क्या करेंगे, इन दोनों अहम सूबों में अपनी हुकूमत रखेंगे और फिर लॉन्ग मार्च की या लॉन्ग मार्चेस की जो है ना एक धमकियां देंगे, और हो सकता है कि लॉन्ग मार्च निकालें भी। उस लॉन्ग मार्च के बाद फेडरल हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी, जिसके पास टोटल जाती नफरी जो है पुलिस की वो 12 से 14 हज़ार है। अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाकर 5-7 लाख लोग इस्लामाबाद आ जाते हैं, खा 1-2 दिनों के लिए भी, इतनी तो हमारी टोटल जो फौज है, एक्टिव फौज भी नहीं है। तो ये बड़ा एक मुश्किल फैसला होगा फेडरल हुकूमत के लिए। तो जो उन्होंने हमाकत की अप्रैल के महीने में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, अब उसके अजाले का वक्त हुआ चाहता है। वैसे भी ऐसी ऐसी शानदार मीम्स बन रही हैं, मैं तो आजकल उनको एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे एक आप देख लीजिए कि जो इस्लामाबाद टोल प्लाजा है उसके ऊपर किसी ने लिख के लगा दिया है कि आगाज़ हदूद हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। जैसे थानों की हदूद जो है उसकी मार्किंग होती है वैसे होती है। फिर ये 26 जुलाई का जो फैसला आया है,
یہ کس طرح اہم دن ہے؟ اس دن موصوف آصف علی زرداری صاحب پیدا ہوئے تھے۔ اس دن وہ برتھ ڈے منانے دبئی گئے ہوئے تھے، انجوائے کرنے گئے ہوئے تھے، یہ بتا کر کہ ایک زرداری سب پر بھاری، وہ بیسیکلی نون لیگ کا بیڑا غرق کرنے کے بعد وہ اپنی برتھ ڈے منا رہے تھے۔ آبادی کے لحاظ سے 76% پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور نون لیگ صرف 1.3% اسلام آباد کی آبادی کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ 30 لاکھ آبادی اسلام آباد کی ٹوٹل۔ تو اس کے باوجود، ان مشکل حالات کے باوجود، حمزہ شہباز نے جاتے جاتے کس طرح نوازا لوگوں کو، آپ اس کی مثال دیکھ لیجئے۔ انہوں نے اپنی 63 رکنی کابینہ جو ہے اس کا اعلان کیا۔ اس سے بڑی کابینہ آئین قانون کے مطابق بن نہیں سکتی تھی، جو میکسیمم لمٹ تھی وہ انہوں نے بنا لی۔ اس میں سے 41 وزراء کی اپر لمٹ تھی، 41 میں سے 37 وزراء نے ایک دن کے لیے حلف بھی اٹھا لیا۔ اس کے بعد 4 جو ہیں وزراء انہوں نے بھی قربانیاں دی تھی، وہ نئے وزراء انڈکٹ کرنے تھے جو اتحادی تھے، ان کو اویس لغاری، ملک احمد خان، خواجہ سلمان رفیق اور عطا اللہ تارڑ۔ اس کے علاوہ 17 مشیران تھے برائے وزیر اعلیٰ یا سیاسی مشیران، 5 معاون خصوصی تھے، انہوں نے بھی حلف اٹھایا۔ تو ٹوٹل 59 لوگوں نے حلف اٹھا لیا، 63 میں سے 4 رہتے تھے صرف ایک دن کی وزارت کے لیے، حالانکہ پتہ بھی تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ کیئر ٹیکر ٹائپ اسٹپنی وزیر اعلیٰ، لیکن وہ نہیں ہٹے، جاتے جاتے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کر کے جانا چاہتے تھے۔ پھر حمزہ شہباز نے جو وزارت اعلیٰ لی، ٹوٹل 87 دن جو ہے وزیر اعلیٰ رہے، 2 دفعہ حلف اٹھایا۔ تو کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ 25 لوٹے پی ٹی آئی کے، ان کو اپنے ساتھ ملا کر خود کو جتوایا، جو بعد میں لاہور ہائی کورٹ کے بڑے بینچ نے انلیگل قرار دیا۔ سنگل جو جج تھے انہوں نے اس کی اجازت دی، جب اس کے خلاف اپیل گئی تو جو بڑا بینچ بنا انہوں نے اس کو انلیگل قرار دیا۔ اس کے بعد دوبارہ جب یہ دوسری دفعہ آئے تو شجاعت حسین کا خط لے کر اینڈ ٹائم پر اپنا خریدا اور ڈپٹی اسپیکر ہے اس کے ذریعے اعلان کروایا، اور ووٹنگ کے بعد تبھی جا کر مسائل کھڑے ہوئے۔ اور دیکھیے، جو مرضی ہو، آپ آج کے دور میں، اس سوشل میڈیا کے دور میں، بہت حد تک لوگوں کو، اداروں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ تو ان 25 لوٹوں میں سے تقریباً جو ہے 21 لوٹے وہ تو اس دفعہ ہار چکے ہیں، صرف 4 لوٹے ایسے ہیں جو دوبارہ جیت کر اقتدار میں آنے میں کامیاب ہوئے۔ تو اٹ مینز عوام کو شعور اب آ چکا ہے، اب عوام پہلے والی نہیں رہی۔ تو ہم اب دعا گو ہیں کہ ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی آئے، یہ حکمران مل بیٹھیں اور کچھ فیصلے بنیادی کریں، تاکہ جو ہمارے دشمن ہمیں ڈیفالٹ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ ناکام و نامراد ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد